हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम पिछली क्लास में अपने डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रूल्स कर चुके हैं, आज हम एक डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चेन रूल। अब बेसिकली चेन रूल होता क्या है? चेन रूल ना, जैसा आपको नाम समझ आ रहा है, इसमें चेन की बात हो रही है ना, तो मतलब इसमें ना एक चेन से बनती जाती है आगे तक। ठीक है, तो ये रूल ना बेहतर कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। तो अब देखिए बेसिकली चेन रूल ना काम कैसे करेगा। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, हम इसको y की इक्वल ले लेते हैं। तो ले लेते हैं साइन स्क्वायर 2x, और हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए अब ये y है, हमको करना किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है। तो देखिए मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था ना, बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट में हमें जिसके रिस्पेक्ट में जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल देखिए अलग हो गया, यहाँ पे हमारा वेरिएबल हो गया y। तो आपको पता है जब भी आपका वेरिएबल x हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो इसका तो 1 होगा, लेकिन वेरिएबल अलग हो जाता है ये। तो हमें पता है क्या करना पड़ता है, हमें डेरिवेटिव ऑफ x तो नीचे लिखना ही लिखना है जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हमें साथ में ना डेरिवेटिव ऑफ y भी लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा y है ना, फिर हम इस y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू। देखिए चेन रूल काम कैसे करता है। चेन रूल में ना हमें एक एक चीज़ को डिफरेंशिएट करते हुए आगे चलना पड़ता है बारी बारी से। तो इसको और अच्छे समझने के लिए ना आप एक रफ में ले लीजिए जो आपको फंक्शन दिया हुआ है। मैं ले लेता हूँ उसको साइन स्क्वायर 2x। इसको मैं इधर रफ में लेके चल रहा हूँ। तो ना चेन रूल में हम पावर से शुरू करते हैं और लेफ़्ट से राइट चलते हैं। तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे आप पावर को डिफरेंशिएट करें ना, पहले इसको कट कर दें। ठीक है, तो आप पावर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पावर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? किसी भी फंक्शन की पावर ऐसे होती है, तो आप n x पावर में से एक कम करते हैं ना, तो वही कीजिए। तो 2 साइन 2 माइनस 1 2x, यहाँ तक हो गया। तो ये लीजिए, अब आपके पास कितने फंक्शन बच रहे हैं? साइन बच रहा है और इधर 2x भी तो बच रहा है ना। तो अब साइन को डिफरेंशिएट करने चलते हैं। तो साइन को जब हम, और इस यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाई लगाओ, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x है ना। अब यहाँ पे एंगल क्या है इसका? x नहीं है, 2x है। तो cos 2x, और अब साइन हो गया, ये हो गया, लेकिन इसका भी तो डिफरेंशिएशन होना है ना। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पे कांस्टेंट और साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हैं क्या होता है? 1, और 2 ऐसे कैसा मल्टीप्लाई में, तो 2 × 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो dy/dx क्या हुआ? 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2। और इसको आप और क्या लिख सकते हैं? dy dy/dx इज इक्वल टू 2 2 से 4 4 मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये होता है आपका चेन रूल। चेन रूल में वही है, पावर से आपको शुरू करना है और लेफ़्ट से राइट सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, अब मैं ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास, मैं अपना अगला एग्जांपल लेता हूँ।
ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है। सेम यही फंक्शन है, साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x है। तो सबसे पहले आपके मन में इस क्वेश्चन को देखते एक डाउट आएगा कि यहाँ पे आप दो अलग अलग फंक्शन देख पा रहे हो। तो आपको तो पता है जब भी दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। तो लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा? हाँ, आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेन रूल ना बिल्कुल एक फंडामेंटल है हमारा डिफ्रेंशिएशन का। चेन रूल ना एक फंक्शन को डेरिवेट करता है जब तक उसके सारे वेरिएबल ना ख़त्म ना हो जाएं। एक ना चेन बनती जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो चेन रूल आप समझ लो, जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो चेन रूल तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि एक एक चीज़ का डेरिवेट आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो वही है, आप इसको y के इक्वल लिख लो। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, और आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लिखे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का आपको पता है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेरिएबल हमारे पास y आ गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा dy/dx। फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y का डिफरेंशिएशन 1, अकेला वेरिएबल है। अब देखिए साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x है। तो चेन रूल तो आपको मैंने बता दिया है, ये एक फंडामेंटल लॉ है डिफरेंशिएशन का। ये आपको हमेशा यूज़ करना, चाहे आप कोई भी रूल लगा लो, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, लेकिन चेन रूल एक ऐसा है वो हमेशा ही लगता रहेगा। तो सबसे पहला काम, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारे पास? जब भी कब लगता है वो हमारे पास? u इंटू वी। तो पहले हम u को डेरिवेट कर देते हैं, v को ऐसे का ऐसा लिखते हैं। फिर हम v को डेरिवेट कर देते हैं, u को ऐसे का ऐसा लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी करते हैं। तो आपको पता है पावर से शुरू करके लेफ़्ट से राइट आपको चलना है, या तो आप ऐसे एरो लगा लो या तो रफ में आप जैसे मैंने बताया था ऊपर वैसे कर लो। तो पहला काम साइन को डेरिवेट करना है, तो करते हैं। पहला काम क्या होगा? 2 पावर नीचे, पावर में 1 कम, और 2x एंगल ऐसे का ऐसा। फिर साइन का डेरिवेट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस 2x ऐसे का ऐसा। फिर एंगल भी डेरिवेट होगा तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2, और इसको आप ब्रैकेट में, और फिर cos 2x को ऐसे का ऐसा आप लिख दीजिए। फिर प्लस, अब क्या होगा? cos 2x डेरिवेट होगा। तो देखो इसमें भी चेन रूल लगेगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें भी चेन रूल लगेगा। चेन रूल हर फंक्शन में लगता है डिफरेंशिएशन में। तो cos 2x है, तो वही पावर शुरू करनी है। पावर में तो कुछ है नहीं, तो पावर को छेड़ने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट cos से शुरू करते हैं। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 2x, और फिर इस एंगल को भी डेरिवेट करना है आगे, इंटू 2। तो हमारा dy/dx क्या बन गया? 2 को 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 साइन 2x इंटू कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी और अच्छी कर सकते हैं। आप देखो दोनों साइड से आप 2 कॉमन ले सकते हो, साइन 2x भी कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं dy/dx
तो हम पहले 2 कॉमन करते हैं, 2 साइन 2x, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 cos 2x इंटू cos 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन 2x, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं एक, आपका क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x -1। तो ये देखिए, ये था आपका चेन रूल। तो अब ना आप चेन रूल को ना धीरे धीरे जब क्वेश्चंस आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन एक बार ये चीज़ समझ आ गई ना, तब आपका ये डिफरेंशिएशन ना पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। चेन रूल का छोटा सा लॉजिक है बस, कि आपको ना एक एक चीज़ डेरिवेट करनी है और मल्टीप्लाई का साइन लगा लगा के, और पावर से शुरू करना है, पावर से शुरू करके ना बिल्कुल सीधे चलना है लेफ़्ट से राइट में। ठीक है, तो आज की क्लास को तो यहीं साइन ऑफ करते इतने पे, फिर हम अगली क्लास में ना कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के। तो आज की क्लास को तो खैर यहीं ऑफ करते हैं, आपसे अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू।